प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैंने उस दिन बताया था लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग दो ढंग से होता है। देखो, दोनों सेंटेंस एक से ही है। आई से टू ही, मैंने हरी से कहा। लेट अस, लेट के बाद में अस है इसमें। कई बार ये ऐसे भी आ जाता है लेट के साथ ही जुड़ा हुआ, लेट से एपिसोड लगे, इसका अर्थ यही होता है, दोनों मिलके आ जाते हैं। लेट अस गो टू टेम्पल। और यही वाक्य है दूसरे ढंग से, आई से टू राम, लेट के बाद में मी आया है। ठीक है ना? इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। देखो, ये है वो तो उनमें है। यह लेट का मतलब है इजाजत देना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अलाउ, इजाजत देना, परमिशन देना, अनुमति देना। और यह है सजेस्ट, सुझाव देना। तो दोनों में देखो, यदि ऐसा होता है लेट के बाद में अस आता है तो इसको आप सजेस्टेड कर दो। आई, क्यों लेट के बाद में अस आया, ले आई सजेस्टेड। मगर इसमें एक खास बात है कि इस टू को केवल सेड का ही वर्ड टू इसके साथ तो ओ रखना है, जबकि बाकी में नहीं रहा था। इसमें टू साथ में रहेगा। आई सजेस्टेड टू, वापस आ गया, केवल सेड का ही हो गया टू राम। मैंने राम को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को इसमें डेट से कर दो, डेट। ये तभी है जबकि लेट के बाद में अस को, लेटेस्ट। और ये देखो, ये कौन सा प्रोनाउन है? पहले परिवार। तो पहले परिवार का है ना, ये तीसरा रूप है, इसका पहला रूप कर दो। पहला क्या होगा? वी। वी और शुड का प्रयोग करो। वी शुड, वी शुड गो टू टेम्पल। क्या हो गया? मैंने राम को सुझाव दिया कि आओ मंदिर चले। इसमें क्या था? आई से टू राम, मैंने राम को कहा लेट्स गो टू टेम्पल, आओ मंदिर चले। तो मैंने राम को कहा कि आओ मंदिर चले, तो इसका मतलब है तुम्हें सुझाव है कि यार ये काम कर ले, आओ खेल ले। लेट्स जैसे एक एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूं, ले लिया, दूसरा ले रहा हूं। दे said to me, लेट्स, मैंने बताया ना ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लेट्स प्ले फुटबॉल। तो लोग क्रिकेट का ज्यादा शौकीन है, क्रिकेट ले लेते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट। तो लेट से बाद में अस है, तो इसमें क्या होगा? सुझाव रहता है। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेले। तो सुझाव दिया, तो सजेस्टेड, और सजेस्टेड तो क्या हो गया? दे सजेस्टेड। टू इसमें रखना है, टू उठाना है, टू मी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या? दे। और इसका तीसरा रूप, इसका पहला रूप वी। वी लेके शुड का प्रयोग करो, वी शुड। हमें
क्रिकेट खेलनी चाहिए, वी शुड प्ले क्रिकेट। हो गया। जब यदि लेट के बाद में अस हो तो ऐसी स्थिति में यह सेंटेंस बनता है, तो इसमें सुझाव आ जाएगा। मगर वापिस ध्यान देना कि यहाँ सेड का ही होता है, टू अलग से आता है, बाकी में अपने टू हट जाता था, बाकी में टू हट जाता था, इसमें हटा नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, और ये जो अस था ये पहले रूप में चेंज हो गया, वी और अस था वो वी में हो गया, शुड का प्रयोग करके एक तरह से फर्स्ट फॉर्म में यहाँ ये बन गया। एक दूसरे टाइप का ये जिसमें लेट के बाद में अस नहीं है, तो ये सुझाव नहीं है, ये है परमिशन लेना, ये एक्चुअल में ये है आपके अनुमति। लेट का मतलब अनुमति, अलाउ, लेट का मतलब अनुमति, वर्ब है अलाउ, यह सुझाव नहीं है, अलाउ अनुमति है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनुमति लेना। तो अपने मैंने आपको बताया था जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, उनकी खासियत होती है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, ये लेट है, ये सुझाव के लिए लेट के बाद में एक यस आता है तो सुझाव होता है, जबकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें वही हो गया आपका, किस टाइप का है, आई सेड टू राम लेट अस गो टू होम। एक तरह से इसने क्या कहा है, या तो मैंने बताया था इंपेरेटिव हो गया है। कब इंपेरेटिव हो जाता है, जब लेट के बाद में अस नहीं हो, दूसरा हो, तब ये इंपेरेटिव हो जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको तीन अल्टरनेट थे कि भाई इंपेरेटिव हो तो या तो बड़ा वाला छोटे वाले को कह रहा है, या छोटे वाला बड़े वाले को कह रहा है, या बराबर का, या तो होगा ऑर्डर होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या फिर एडवाइज होगी। तो अब आप ये देखो, आई सेड टू राम, मैंने राम को कहा लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दो। तो एक तरह से देखा था रिक्वेस्ट सीखी है कि यार मेरे को घर जाने दो, है ना, रिक्वेस्ट सीखी है कि मेरे को अब मैं नहीं रुका, मेरे को घर जाने दो, अनुमति दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे मेरे को घर जाने दो। तो अपने इसको रिक्वेस्ट स्टेट में चेंज कर देंगे, आई, वो ये इंपेरेटिव हो गया, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, इसमें टू हटा नहीं है, नहीं, हाँ, इसमें इसका पूरा क्या आ गया, इसकी तरह नहीं, सजेस्ट की तरह, आई रिक्वेस्टेड राम, मैंने राम से रिक्वेस्ट किया, क्या किया, कब मुझे घर जाने से। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, और मैंने आपको कनेक्टिव वर्ड बताया था, मैंने कहा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जगह इंपेरेटिव में क्या होता है, टू करके, और इसको वर्ब को जोड़ दो, टू लेट, ये छोटा हो गया लेट, और ये जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन को किस में चेंज करो, पहले परिवार में तो इसमें करो, किसमें, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में, मी आई में चेंज होगा, इसका ये कौन सा रूप है, तीसरा, तो आई का तीसरा रूप क्या होता है, मी, तो वही आ गया, वापिस यही आ गया है, तो नहीं, हाँ, ये रूप है वही होता है, तो ये लेट मी क्या भी हो गया भाई, ये इसमें चेंज हुआ, मी किसमें हुआ, आई में चेंज हुआ, ये कौन सा रूप है, तीसरा, तो इसका तीसरा रूप मी होता है, लेट मी गो टू, समझे। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, नंबर 4, he said to her,
लेट मी राइट ए स्टोरी। देखो इसमें देखो पहले तो देखो लेट के बाद में अस है क्या, अस नहीं है तो सजेस्टेड नहीं होगा, क्या होगा इंपेरेटिव हो गया है। इंपेरेटिव हो गया तो क्या क्या कह रहा है, ही सेड टू है, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा, ही सेड टू है, उसने उससे कहा लेट मी राइट ए लेटर, मुझे राइट सॉरी मुझे कहानी लिखने दो, मतलब मेरे को कहानी लिखने दो। तो क्या कर रहा है, एक तरह से सलाह भी नहीं है, ये रिक्वेस्ट ही कह रहा है कि भाई मेरे को पहले कहानी लिखने दो, बाद में कोई काम करेंगे, मेरे को पहले कहानी लिखने दो, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्ट चेंज। तो ही रिक्वेस्टेड है, ही रिक्वेस्टेड है, हो गया। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा, यदि ये इंपेरेटिव है, ये फर्स्ट फॉर्म है यानी अनुमति, तो किसे जोड़ोगे, टू से, टू है। अब ये किसमें चेंज हो गया, पहले परिवार का तो सब्जेक्ट, ठीक है। तो मी किसमें चेंज हो गया, हिम में। मी कौन सा रूप, तीसरा, तो हिम का तीसरा रूप क्या होता है, ही हिम। ले टू पता है, ले जोड़ दिया, लेट हिम राइट ए स्टोरी, हो गया। ऐसा भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेटर्स वाला, इसी को बना ले देंगे। He said to her, सेमी बना दिया, फर्क क्या रखा, लेट के बाद में इसमें मी है, अब लेट के बाद में अस कहते हैं, लेट अस, लेट अस राइट ए स्टोरी। देखो फर्क नहीं है, एक बात तो फर्क क्या है, इसमें लेट के बाद में अस नहीं है, और इसमें अस, फर्क इतना ही है। ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, लड़के ने लड़की से कहा, लेट अस राइट ए लेटर, आओ आओ कहानी लिखे, आओ कहानी लिखे, सुझाव दिया उसने। और उसमें उसने परमिशन मांगी थी कि मेरे को एक कहानी लिखने दो, परमिशन मांगी थी, तो वो तो हो गया था इंपेरेटिव, और ये हो गया सजेस्ट, सजेस्ट। तो ही सजेस्टेड, मैंने कहा था सजेस्टेड लगाओ तो इसके साथ में टू आएगा, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह इसमें सजेशन वाले में डेट, डेट, और लेट हटना आएगा इसमें, पहले भी था ना लेट, इसमें हट गया था, और इसका इसको पहला रूप, ये किसमें चेंज होगा, पहले परिवार का तो सब्जेक्ट में चेंज हो गया ना, सब्जेक्ट में चेंज हो गया, अस किसमें, ही में। ये कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है, तीसरा, तो इसका तीसरा रूप क्या हो गया, हिम। तो इस ये बहुवचन है, तो इसका भी बहुवचन बना दो, डेम। नहीं, ये पहला रूप है, ये पहला रूप मतलब इसका पहला रूप बना दो, या तो पहला रूप बनाओगे तो ही अस है, एस हो गया इसमें चेंज, यह है पहले परिवार का, इसमें चेंज हो गया, तो
तो ही हो गया, ही हो गया। ये है इसमें ये नहीं है, इसमें सीधा ही इसका पहला रूप ही ले लो। तो ही का बहुवचन क्या हुआ? ये बहुवचन है तो दे शुड राइट ए स्टोरी। जब आप इन सेंटेंस को करोगे ना तो आपके समझ में आ जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करना। तो देखो अपना लेट का प्रयोग हो गया। अब अपने करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव लेट के दो प्रकार के हैं, जिसमें एक तो इंफिनिटिव है और एक सजेस्ट है। तो सजेस्ट वाले में आपको ध्यान रखना है, सजेस्टेड हो तो उसके बाद में टू लाना है, टू को हटाना नहीं है, ये खास ध्यान है। और सजेस्टेड वाला तब आता है कि लेट के बाद में अस हो। तब लेटस दो ढंग से हो सकता है, एक तो जुड़ा हुआ हो सकता है लेट्स, और एक लेट अस अलग अलग हो, ये ध्यान रखना। अब अपने करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव में से शुरू होते हैं। अरे ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे he said to me, में से शुरू होते हैं। May God bless you। एक तो ये एक दूसरा और लेते हैं अपने, he said to me। मे के बाद में यह तो गॉड था, और यह कुछ और हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो मैंने आपको बताया था ये ऑप्टेटिव होते हैं। ऑप्टेटिव होते हैं तो दो चीजें होती है। क्या होती है? या तो होती है प्रे, या होती है विश। प्रे का मतलब प्रार्थना। प्रार्थना हमेशा भगवान से की जाती है, भगवान से। और विश इच्छा, अच्छी इच्छा अभिलाषा है। तो यदि गॉड आ जाए तो आपकी प्रे होगी। अरे यदि गॉड नहीं आया इसके प्रे के बाद में, तो इसका मतलब इच्छा। मेरी ये इच्छा है कि ये काम हो, मेरी इच्छा है कि आप क्लास में फर्स्ट आओ, मेरी इच्छा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अरे एक ये भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये तो भगवान से प्रार्थना की है मैंने। अरे ये मेरी इच्छा, मैं भगवान से नहीं मांग रहा हूं, मेरी इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है कि आप पढ़ाई खूब करें। तो इच्छा में और आप प्रार्थना में संबंध गए होंगे। अरे मे के बाद में यदि गॉड आता है तो इसका मतलब प्रार्थना है। अरे यदि मे के बाद में कोई और कुछ है तो ये इच्छा है। तो देखो इसको देखो, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? आपकी गॉड के बाद, मे के बाद में गॉड है तो ये प्रे में चेंज हो गई ही। ये ध्यान रखना, PREY मत कर देना। PREY का मतलब होता है स्वीकार करना, प्रार्थना। ये प्रार्थना करना, वो स्वीकार करना। ही प्रेड, ये सेकंड फॉर्म है, तो ही प्रेड, ही प्रेड। अब मित लाने की जरूरत नहीं है। ही प्रेड क्यों? मेरे से प्रार्थना, ये अच्छी बात नहीं है। तो यह प्रार्थना है तो ही प्रेड। डेट से दो कनेक्टिव वर्ड हो गया आपका डेट। और इसको पहले ले आओ, गॉड। मे का माइट बना दो, माइट ब्लेस
तो ही प्रेड, उसने क्या प्रार्थना की? दैट गॉड माइट ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इसमें देखो, इसमें क्या है, कोई बात आपके मैं के बाद में गॉड नहीं है, तो इसका मतलब विश है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो अपने सेकंड फॉर्म लो, ही विश। उसने क्या, इसमें भी मेरे से इच्छा की, कोई जरूरी नहीं है केवल आप डेट का में ले लो। ही विश्ड, ये यू, हाँ ये देखो, ये जरूर है, यू है, देखो दूर से परिवार का है, किसमें चेंज हो गया? मी। तो यू कौन सा रूप है? देखो मेन वर्ब से पहला है, पहला रूप है, तो मी का पहला रूप क्या? आई। तो दे आई, आई हो गया। गॉड वाला तो चेंज नहीं होता, तो प्रोनाउन नहीं है, और ये प्रोनाउन है, तो किसमें चेंज हो गया? दूर से परिवार का था, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये आपके ये पहला रूप है, तो इसका पहला रूप होता है आई। तो आई और माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी लंबी उम्र हो। तो ये विश किया है, मतलब इच्छा व्यक्त की है कि आपकी लंबी उम्र। और ले लेते हैं अपने, they said to us, may God success you। देखो इसमें अपने ये यू भी चेंज हो जाता, ये दूसरे परिवार का था, तो दूसरा परिवार किसमें चेंज हो गया था? मी। ये देखो मेन वर्ब के बाद में, तो ये तीसरा रूप, तो इसका तीसरा रूप मी क्या हो गया? ब्लेस मी हो गया। अब देखो ऐसा ही है, देखो मे के बाद में गॉड है, इसका मतलब प्रे, प्रे है, तो दे प्रे, प्रे इसको छोड़ दो, क्यों? दे उन्होंने हमसे प्रार्थना नहीं की, भगवान से की है, तो ये आपके डेट से कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट का में ले लो। दे प्रे डेट गॉड। अब देखो यू वो बात है, यू कौन से परिवार का है? दूसरे परिवार। किसमें चेंज करो? ऑब्जेक्ट में चेंज करो। ये कौन सा रूप है? मेन वर्ब के बाद में, तो तीसरा रूप। इसका तीसरा रूप क्या होता है? अस हो गया। तो गॉड माई सक्सेस अस हो गया। चलो एक और ले लेते हैं, दूसरी टाइप 6 में ले ले। दे सेड टू अस may they success in the examination।
भगवान से नहीं है तो क्या है फिर इच्छा। दे इसका क्या हो गया विष्ट, दे विष्ट और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दे। अब ये देखो ये तीसरे परिवार का तीसरा परिवार का है तो चेंज होगा नहीं, तो दे ही रह गया। दे माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। हो गया। तो ये देखो अब अपने लेते हैं एक अपने और रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या रह गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया था आश्चर्य वाले। आश्चर्य तीन प्रकार का होता है। एक तो आश्चर्य होता है सुखात्मक होता है जिसमें आनंद आता है, और दूसरा होता है दुखात्मक होता है जिसमें दुख होता है। तीसरा केवल एक आश्चर्य ही होता है। मैंने आपको बताया था कि सुखात्मक में क्या होता है, जैसे परीक्षा में सफल होना, क्रिकेट या फुटबॉल का मैच जीतना, या घर में कोई किसी का जन्म होना, ये सुखात्मक होते हैं। और दुखात्मक कौन से होते हैं, मैच का हार जाना, या कोई आदमी मर जाना, या परीक्षा में फेल हो जाना। तो ये है तो एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलो एक इसका तो टाइम नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। देखो तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कैसे, तो एक तो इसमें हो जाएगा, ये आपको एक बार ये ध्यान रखना है, यदि सुखात्मक हो तो आप इसको कैसे करोगे, सुखात्मक हो तो ऐसे कर लेना एक्सक्लेम। जैसे मान लो आ जाए तो इसके संबोधन होते हैं, जैसे हुरा, जैसे हुरा है ये सुखा होता है, हुरा ऐसे। एक तो ये सुखा, सुखात्मक क्या जोर, सुखात्मक आनंद का। या ओ है, ये है जैसे ब्रेवो, शाबाश ब्रेवो, ये सारे किसके हैं, जोर के हैं। एक होता है दुखात्मक, किसमें होता है, जैसे अल्लाह, दुखात्मक होता है। एक तीसरा होता है जिसमें केवल आश्चर्य होता है, उसमें दो प्रकार से आश्चर्य होता है। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार एक एग्जांपल दे रहा। he said to me, hurrah, विस्मय बदल चिन्ह हुआ। We have won the match. एक दो इस टाइप का, ये तो सुखात्मक है। 11 नंबर ऐसा ही कर लो, he said to me,
lost, had, lost, we have, दोस्त द मैच, हम मैच खो चुके हैं यानी हार चुके हैं। तीसरा है केवल आश्रय। आश्रय दो प्रकार का होता है, देखना दो ढंग से है। से भी ले रहा हूं, ही सेड टू मी, what a beautiful bird। यह इसमें बहुत चिन्ह होता है, what a beautiful bird, यह इसमें बहुत चिन्ह होता है। एक ऐसे होता है, he said to me, how beautiful, bird, how beautiful bird it is। देखो दोनों में विषय में बोधक है, जिन दोनों में विषय में बोधक है, दोनों को दो ढंग से है। दोनों केवल आश्रय वाले हैं। वो तो है जोर वाला, ये तो मैं खुशी का है, ये खोया दुख का है, और ये केवल आश्रय। तो पहले तो मैं उनको बताऊं आपको, he exclaimed, with joy, खुशी के साथ उसने कहा। एफ से कोमा और इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दो, दैट। अब वही नियम आपका वी है, वी किसमें पहले परिवार का, इसमें कर दो तो ही में चेंज होगा। ये बहुवचन है तो उसका बहुवचन क्या होता है, का दे हो गया। अब देखो ये पास्ट का है, ये टेंस में चेंज हो जाएगा, हैव और थर्ड फॉर्म, तो हेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दे हेड वोन द मैच, हो गया। अब इसको लो, तो ये तो खुशी वाला था, ये सेम ही है, देखो ये दुख वाला है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, और वही कोमा और इन्वर्टेड कोमा किसी का डेट, दोनों में यही फर्क है। वही सेम बी किसमें चेंज हो गया, इसमें, और तो क्या हुआ, ही में, और ये बहुवचन है तो उसको बहुवचन बनाओ, तो दे हो गया। अब देखो इधर पास्ट है तो टेंस भी चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। दे हेड लोस्ट द मैच, हो गया। अब देखो ये है, ये
केवल सरप्राइज है। मैंने बताया था ना आपको, क्या क्या कहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड, तो कैसा सुंदर पक्षी है, तो केवल इसमें सरप्राइज है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और वो यूनिटेड कॉमेंट गए देख। अब देखो इसमें ये जो लास्ट की आपकी नाउन है, इसको दा से जोड़ दो, दा बर्ड, दा बर्ड, और ये प्रेजेंट का है, इधर पास्ट है, तो वो पास्ट का हो जाएगा, द बर्ड वाज, और आश्चर्य के साथ है तो वेरी ब्यूटीफुल, द बर्ड वाज वेरी लगा दो, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, यही ऐसे ही है। ही exclaimed with surprise that, इसमें क्या है, इसको वापस ले लो, ये है वैसे का वैसे, एंड वेरी से इसको जोड़ दो, इट इज है, यह पार्ट है तो इसका वाज होगा, इट वाज very beautiful bird, it was very beautiful bird। तो देखो इनको अच्छी तरह देखना और वापस मिटा देंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।